हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट फाई सच दैट क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी to r be the continuous function satisfying phi of x is equal to integration 0 to x phi of t dt plus sin x for all x belongs to close interval 0 to open infinity, then the value of limit x tends to pi by 2 to phi of x minus e के पावर x is equal to। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि फाई जो है वो इस डोमेन में हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसको इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में बताइए कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर 2 फाई ऑफ x माइनस ई के पावर x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट, फाई हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका डोमेन ये है और इसका मैपिंग स्टूडेंट आर पर हो रहा है। अब इसको स्टूडेंट किस तरह से डिफाइन किया गया है। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स फाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया। प्लस साइन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट जो फाई है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को कंबाइंड करके बनाया गया है। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर हमको सबसे पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करना होगा। अब स्टूडेंट देखिए जो डोमेन का इनिशियल पॉइंट है वो जीरो है, तो स्टूडेंट यहाँ पर फाई ऑफ जीरो का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट कर देते हैं। फाई ऑफ टी डी टी प्लस साइन जीरो, ठीक है। अब स्टूडेंट जब हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है जीरो हो जाता है और साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। तो स्टूडेंट यहां से हमको इनिशियल कंडीशन मिल गया कि फाई ऑफ जीरो पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट जो फाई ऑफ एक्स है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेबनिज फर्स्ट रूल से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग लेबनीज फर्स्ट रूल। स्टूडेंट लेबनीज फर्स्ट रूल क्या होता है इसको यहां पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये हमारे दो फंक्शन है, एफ ऑफ टी डी टी को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ। अब स्टूडेंट टी की जगह पहले अपर लिमिट का वैल्यू फाई ऑफ एक्स और इसका स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस टी की जगह स्टूडेंट अब हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे साई ऑफ एक्स और स्टूडेंट साई ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये स्टूडेंट हमारा लेबनीज फर्स्ट रूल होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्टूडेंट इधर फाई डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स फाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। प्लस स्टूडेंट एक साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट इसमें लेबनीज फर्स्ट रूल अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे फाई टी की जगह एक्स और स्टूडेंट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस फाई यहां पर जीरो और स्टूडेंट जीरो का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्टूडेंट फाई ऑफ जीरो और यहाँ पे जब जीरो का स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो। तो यहां से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि जो फाई डेरिवेटिव एक्स निकल कर आया वो हमारा आया फाई ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब हमको ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ठीक है। देन इसको स्टूडेंट अब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इधर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, फाई डेरिवेटिव x। तो स्टूडेंट देखिए फाई ऑफ x को जब हमने y माना तो फाई डेरिवेटिव x का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब स्टूडेंट इस वाले वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस cos x, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx माइनस y इक्वल टू
cos x। अब स्टूडेंट ये हमारा जो है ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट हम आपको बता दे रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे -1 मिला और स्टूडेंट यहाँ पर q ऑफ x का वैल्यू हमको cos x मिल गया। ठीक है, अब स्टूडेंट जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन माइनस dx और स्टूडेंट e माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ x, तो इसका मतलब स्टूडेंट e के पावर -x हो गया। अब स्टूडेंट अब हमको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है उसका हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है जनरल फॉर्म उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इक्वेशन थर्ड में e के पावर -x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, e के पावर -x dy बाई डी एक्स माइनस ई के पावर -y e के पावर -x cos x। अब स्टूडेंट इसका रूल हमको पता है कि ये वाला जो वैल्यू पूरा होता है अगर स्टूडेंट इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को अगर स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमको यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है। ठीक, तो अभी इसको स्टूडेंट दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स वाई ई के पावर -x dx इक्वल इंटीग्रेशन e के पावर -x cos x dx। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y e के पावर -x और स्टूडेंट इसको हम लोग लिख देते हैं e के पावर -x cos x dx प्लस c, इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको ये एक फार्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन e के पावर ax और cos bx dx का स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, e के पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, यही फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है e के पावर -x cos x dx का, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -1 आएगा और b का वैल्यू 1 आएगा। अब a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो e के पावर -x -1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x और स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा sin x। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो e के पावर -x और यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा sin x माइनस cos x। तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ गया, तो अब ये वाला वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, तो सो बाई इक्वेशन 4 से स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, y e के पावर -x e के पावर -x बाई 2, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। अब स्टूडेंट इधर RHS में से e के पावर -x हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 sin x माइनस cos x प्लस c e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने e के पावर -x कॉमन ले लिया और इधर स्टूडेंट y इंटू e के पावर -x से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 1/2 sin x माइनस cos x प्लस c e के पावर x, ये वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट अब हम लोगों ने देखिए ऊपर y को फाई ऑफ x माना था ना, ये कहाँ गया, तो स्टूडेंट देखिए y को हमने फाई ऑफ x माना था, तो अब स्टूडेंट y की जगह अब हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, फाई ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया 1/2 sin x माइनस cos x प्लस c e के पावर x। अब स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 फाई ऑफ x sin x माइनस cos x प्लस 2c e के पावर x। ठीक है, अभी इसमें स्टूडेंट यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या दिया, फाई ऑफ 0 पर वैल्यू इसका 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, फाई ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 cos 0 प्लस 2c
इंटू ई के पावर 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c इंटू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हमको मिल गया 0 इक्वल टू -1 प्लस 2c, तो दिस इंप्लाइज दैट 2c का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, 1 आ गया। अब स्टूडेंट 2c का वैल्यू 1 आ गया, तो इसको यहाँ पर स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर आप 5 मान लीजिए। ठीक है, 5 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 5 ऑफ x साइन x माइनस कॉस x, 2c का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, 1 इंटू ई के पावर x। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 इंटू ई के पावर x ये पॉजिटिव है, इसको इधर ट्रांसफर अगर कर ले तो 2 इंटू 5 ऑफ x माइनस ई के पावर x इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x। अब स्टूडेंट हमको इसका वैल्यू निकालना है, कहाँ पर, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर 2 5 ऑफ x ई के पावर x, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x। अब स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू 1 आ गया। हमको यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर 2 5 ऑफ x माइनस ई के पावर x का वैल्यू जो है वो 1 मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बी में 2 दिया ये भी गलत, सी में 3 दिया ये भी गलत, डी में 4 दिया गया है ये भी गलत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।